हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे मैकिन्से मैट्रिक्स, जीई मैकिन्से मैट्रिक्स की। और दिस इज पार्ट ऑफ ये मार्केटिंग थ्योरीज। और लेट्स टॉक अबाउट द मैकिन्से एंड द कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप इन 1970। ये 1970 में डेवलप हुई। 9 सेल ग्रिड मेजर्स, जो कि आपका बीसीजी का है, आपका 4, तो इसका 9 है। Unlimited products are limited to products. Business units can be products, whole product lines, and a service, or even a brand. You can plot these chosen units on the grid, and this will help you to determine which strategy to apply. So ये है आपकी जी मैकिन्से मैट्रिक्स, जो कि ग्रो इन्वेस्ट, जो आपका ग्रीन में दिखा रहा है, और रेड में हार्वेस्ट डाइवेस्ट, और बीच में होल्ड प्रोटेक्ट। सो आपका ग्रो इन्वेस्ट तो आपको पता ही है कि ग्रोथ होगी, इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट, तो उससे बिजनेस को प्रॉफिटेबल है। हार्वेस्ट डाइवेस्ट मतलब कि हार्वेस्ट मतलब कि अब लॉस, या फिर ऐसे मतलब कंपनी मूव ऑन कर रही है मार्केट से आउट, या तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फैक्टर्स यू कुड चूजन टू बेस दिस ऑन इंक्लूड। इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद क्या होगा? मार्केट साइज बड़ा हो तो कंपनी वहाँ इन्वेस्ट करने जाएगी ही जाएगी। मार्केट ग्रोथ होगी तो मार्केट ग्रोथ में कंपनीज अपनी जब मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो कंपनीज भी ग्रोथ करेंगी करेंगी उसी मार्केट में, अगर अपने प्रोडक्ट उनका अच्छा है तो। अगर ग्रोथ मार्केट में वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है कि भाई डिमांड है फिर भी वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरी कंपनीज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले रही हैं। और पेस्टल फैक्टर्स पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, सॉरी। तो दीज फैक्टर्स आर, और ये मैं पेस्टल फैक्टर्स आपको मार्केटिंग थ्योरीज का एक पार्ट भी है, यह मैं आपको पहले भी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर का ओवरव्यू बता रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बायर पावर, सप्लाई पावर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कॉम्पिटिटिव राइवलरी आपकी प्रतिद्वंदी जो कंपनीज हैं, बायर पावर, बायर खरीदार की क्षमता वो देखनी पड़ती है। खरीदार ये है कि आपके जो खरीदार हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं कि नहीं, कहीं आपने प्राइस ही इतनी हाई कर दी कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स मूव ऑन कर चुके हैं। सप्लाई पावर, सप्लाई मतलब कि आप पे इतनी एबिलिटी है कि आप मार्केट में डिमांड को फुलफिल कर सको, और आप इतना रॉ मटेरियल आप मतलब डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप परचेज करके उसको कन्वर्ट कर सको एज एन कंज्यूमेबल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, जो मार्केट में न्यू एंट्रेंस आते हैं उनको आप कैसे रोकोगे, और उनका डर भी तो बना रहेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नई इनोवेशन लेके आपको चुनौती दे सकता है कल को, तो आपको भी उसमें इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन मतलब आपका सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गया तो आपकी छुट्टी हो सकती है कल को, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। You need to decide which factors you will use as a determining factors, as these will be applied to all business units. So step 1, decide a determining factors. So पहले decide करिए अपने factors, और step 2, give each factor a weighting number based on its magnitude. Make the total weight of all factors add up on 1 to 10, for example. Step 3, rate each business units against each factor on a scale, for example 1 to 5, where 1 is extremely attractive and 5 is extremely unattractive. Step 4, give each business unit a weighted rating on each factors by multiplying its rating by the weight or the factor. Step 5, total up all the weighted ratings for each business units. So ये step wise है जो भी okay. So business unit strength, so factors to determine how strong a unit is compared to other in its industry include market share bigger होगा। सो आप, या फिर आपको मार्केट शेयर अगर बढ़ाना है तो आपको मार्केट में अपनी जो आपकी प्रेजेंस है वो बनाए रखनी है, और मार्केट में एक अट्रैक्टिवनेस ऑफर लाने पड़ेंगे। ग्रोथ इन मार्केट शेयर में ग्रोथ, जो आपका शेयर है उसके प्राइस में इंक्रीज होना, मतलब कि आपकी मार्केट में ग्रोथ है अपने आप। तो ग्रोथ इन मार्केट शेयर तभी हो सकता है ना अगर आपकी आपने कोई डिसीजन लिया, या फिर कोई आपने ऐसा कोई आपने नेक्स्ट मार्केट में आपने आपने इन्वेस्ट करने की सोची है, या फिर एक्सपेंशन करने की सोची है जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो, तो उससे आपके मार्केट शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ब्रांड इक्विटी, वैल्यू ऑफ योर ब्रांड इक्विटी ऑफ, जो कि इम्पैक्ट करता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। और प्रॉफिट मार्जिन्स कंपेयर टू कंपटीशन,
प्रॉफिट मार्जिन्स जो आपके होते हैं वो कम रखिए, या तो ज़्यादा, मतलब उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से कि कैसी स्थिति है। अगर कॉम्पिटिटर्स राइवलरी ज़्यादा है सो आपको प्रॉफिट मार्जिन्स कम रखने पड़ेंगे, और अगर कॉम्पिटिटर्स कम है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब डिमांड भी अच्छी खासी है, तो प्रॉफिट मार्जिन आप बढ़ा भी सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोसेस भी देखनी पड़ती है कि कैसे आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कहीं भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोसेस में फेलियर हुआ सो दूसरी राइवलरी कंपनीज बेनिफिशियली इसका फ़ायदा उठाएंगी। ग्रो इन्वेस्ट units that land in the selection of the grid generally have high market share and promises high returns in the future, so should be invested in। so कंपनीज बोल रही है कि हाँ आपको इन्वेस्ट करिए भाई, कंपनी हाई मार्केट शेयर पे जा रही है, ओके, कंपनी ग्रो भी करेगी, तो ये आपको प्रोमिस दे रही है कंपनी, ओके। आप ये कंपनी की जो पॉलिसीज या डिसीजन होंगे उससे पता चलता है आपको। होल्ड selectively unit that land in the selection of the grid can be ambiguous and should only be invested in if there is money left over after investing in the profitable units। so hold selective मतलब कि इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब पहले एनालिसिस करो, देखो कि यार प्रॉफिटेबल है तब इन्वेस्ट करो, और मतलब एक तरह से रुक के सोच के पूरा एनालिसिस करके। ग्रो इन्वेस्ट में रिस्क लेने की चांसेस ज़्यादा होंगे। होल्ड सेलेक्टिवली में सिक्योरिटी पर्पस के लिए एकदम से इन्वेस्ट करने का कोई वो नहीं होगा इरादा कंपनी का, कंपनी सोच समझ के इन्वेस्ट करने की सोच रही होगी, रुक के थोड़ा वेट करके। और हार्वेस्ट डाइवेस्ट पुअर परफॉर्मिंग यूनिट्स इन एन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड अप in this section of the grid, this should only be invested in if they can make more money than is put into them, otherwise they should be liquidated। so अगर आप इनमें पैसे डालेंगे तभी ये इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, ऐसे सपने आप इन मतलब ये दिखा रहे हैं आपको एक तरह से, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये खुद ही रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं ये तो, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी बेकार है एक तो ऊपर से, और ये कि जो इनके प्लान प्रोसेस, जो इनके प्री स्ट्रक्चर प्लानिंग होती है वो भी इन्होंने ठीक से अप्लाई नहीं की है। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसी से रिलेटेड मार्केटिंग थ्योरी से रिलेटेड लगभग ज़्यादातर जो मेन आपके टॉपिक्स है वो कवर अप करें हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी के साथ। थैंक यू फॉर लिसन दिस।